दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने का क्या नियम होता है, किस नियम का पालन करते हुए हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए, अगर बीच में छूट गया हो तो फिर उसे कैसे पूरा करना चाहिए, क्षमा याचना हमें कब पढ़ना चाहिए, क्या हर बार पढ़ते हुए क्षमा याचना पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ एक बार पढ़ना चाहिए, पूरी पुस्तक को 9 दिन में कैसे पढ़ें, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, एक दिन में कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्या नियम होते हैं, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ में कलश भी रखा जाता है, ज्वारे उगाए जाते हैं, अखंड दीप भी प्रज्वलित किया जाता है। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी वो आज से ही शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रतिपदा से, नवरात्रि के प्रतिपदा पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ने का 2 नियम होता है। एक तो ये होता है कि आप एक दिन में पूरी पुस्तक पढ़ जाएं, पूरी किताब पढ़ जाएं और इस तरह से आप जो है 9 दिन में 9 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी कारणवश समय नहीं मिल पाता है, आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में पूरे 9 दिनों में भी उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से दोनों तरीके से आप जो है कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको अच्छे से आप पढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से पूरा करें। दोस्तों दुर्गा सप्तशती के किताब में 13 अध्याय होता है, यानी कि 1 से लेकर 13 तक का जो अध्याय होता है, दुर्गा सप्तशती का 13 तक अध्याय होता है। ठीक है, आप अगर एक दिन में एक ही बार किताब समाप्त करना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर 13 अध्याय तक एक दिन में ही समाप्त करना होता है। इस तरह से पूरे 9 दिन में आप एक एक दिन 13 अध्याय पढ़ के और फिर इस किताब को अंतिम दिन पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, और उस तरह से अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप इस हिसाब से उसको पढ़ें कि पूरे 9 दिन में वो किताब जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पाठ के करने का यही नियम होता है। ठीक है दोस्तों, अब है कि अगर बीच में छूट जाता है तो हम उसे कैसे क्या करें, यानी कि कोई महिला है और पीरियड वगैरह हो जाता है तो ऐसे में छूट जाता है 1 दिन 2 दिन या किसी कारणवश ज़्यादा, तो क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर बीच में छूट जाता है तो अगले दिन उसको आप 1 घंटा ज़्यादा समय देकर पढ़ें, ताकि वो समय से समाप्त हो जाए, बीच में छूटना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी हाल में। ठीक है, और अगर आपको पता है कि बीच में पीरियड 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए हो जाएगा तो आप इस किताब को पढ़ना ही शुरू ना करें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस किताब को पढ़ें। दोस्तों अब है कि क्षमा याचना जो है, क्योंकि उस किताब के अंत में जो है क्षमा याचना दिया होता है, जो कि हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्षमा याचना हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने सुबह में पाठ शुरू किया, यानी कि देवी कवच से जो है पाठ शुरू किया जाता है, तो देवी कवच से आप पाठ पढ़ना शुरू किए और मान लीजिए कि आपने 4 पेज पढ़ा और 4 पेज पढ़ने के बाद आप उठना चाहते हैं, तो आप किताब के अंत में जाएंगे और वहाँ पे क्षमा याचना लिखा होता है। क्षमा याचना पढ़ने के बाद ही आप अपने आसन को छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आसन छोड़ने से पहले आप जो है वहाँ पे थोड़े से जल गिरा के उसको आप माथे से ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मेहनत का फल जो है आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस तरह से आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
दोस्तों ये जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है हिंदी में भी मिलता है और मतलब किताब में हिंदी में भी लिखा होता है और संस्कृत में भी लिखा होता है। तो आप जो है संस्कृत वाला ना पढ़ें, क्योंकि संस्कृत थोड़ा टफ होता है और सही से उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको संस्कृत में अच्छी पकड़ है, उच्चारण अच्छे से कर लेते हैं, तो आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ें और संस्कृत में ना पढ़ें, ठीक है? तो आप हिंदी पढ़ेंगे तो पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों क्षमा याचना कुछ इस तरह होती है कि हे जगदम्बे, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई है, तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूरा करने की कृपा प्रदान करें, ठीक है? तो इस तरह से और भी कुछ लाइनें होती हैं क्षमा याचना में, ठीक है? तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। और अगर आप एक दिन में ही इस किताब को समाप्त करते हैं, मतलब एक बार के बैठने में ही पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर लेते हैं, तो आपको प्रतिदिन एक बार ही क्षमा याचना पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये दुर्गा सप्तशती के पाठ के जो नियम हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।